तो हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मोनिका सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे हमारा क्लास 9th का मैथ्स चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक्सरसाइज 4.1। हमने इंट्रोडक्शन वीडियो देख लिया है। होप आपको इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाकर इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए, फिर एक्सरसाइज करिए। ओके, तब अच्छे से समझ में आएगा। तो देखो अभी क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है। देखो स्टूडेंट्स, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। अब इसमें क्या बोला है कि जो नोटबुक का जो पैसा है, प्राइस है, कीमत है, वो जितना पेन का कीमत है ना, पेन का कीमत का डबल प्राइस कितना है, तो नोटबुक का प्राइस है। ओके, इतना आपको समझ में आया। अब क्या बोला है आगे, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब आपको इसमें क्या करना है, तो लीनियर इक्वेशन लिखना है, बनाना है टू वेरिएबल में टू रिप्रेजेंट द स्टेटमेंट। यानी जो स्टेटमेंट हमें दिया है इसको हमें किस में रिप्रेजेंट करना है, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना है। अब आपको यहाँ पे एक ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ दिख रहा होगा, देखते वो क्या लिखा है। टेक द कॉस्ट ऑफ अ पेन टू बी ₹X। अब सॉरी, कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक। अब इसमें हमें क्या बोला है कि जो नोटबुक की प्राइस इसमें हमें दी है कि नोटबुक और पेन की प्राइस नहीं दी है, तो इसमें हमें नोटबुक की प्राइस कितनी लेनी है, ₹X लेनी है, और पेन की प्राइस कितनी लेनी है, तो ₹Y लेनी है। ओके, इधर ये Y लेनी है। अब सबसे पहले हमें जो स्टेटमेंट दिया है वो लिख लेते हैं, ठीक है। तो कैसे लिखोगे सॉल्यूशन में, लेट, तो पहले हम ये लिख लेंगे, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक टू बी ₹X एंड द कॉस्ट ऑफ अ पेन टू बी Y। द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक टू बी ₹X, फिर the cost of a pen to be ₹Y। अब स्टेटमेंट में समझना, स्टेटमेंट में क्या दिया है। स्टेटमेंट में ये दिया है कि जो नोटबुक का पैसा है वो किसके बराबर है, तो जितना पेन का पैसा है उसका डबल है। अभी समझो कि पेन है आपका सपोज ₹5 का, कितने रुपीस का है, 5। तो नोटबुक आपका कितने रुपीस का होगा, नोटबुक क्या बोला है, इसका डबल है। यानी कि 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा ना। इसका मतलब कि इसका डबल है। समझ में आया, जो नोटबुक का प्राइस है वो इसका डबल है। अभी देखो क्या बोला है इसमें, अभी जो नोटबुक का प्राइस कितना है हमारा, X है, X इक्वल्स टू, और ये अभी भाई देखो, अब ये जो 10 है वो 2 × 5 के तो बराबर होगा ना, जो ये 10 है वो 2 × 5 के बराबर होगा। तो वही इसमें क्या बोला है, जो X है, नोटबुक का पैसा कितना है, X, पेन का पैसा कितना है, Y। तो ये बराबर है क्या, नहीं, ये बराबर नहीं है। हमें क्या बोला है कि जो नोटबुक का पैसा है वो पेन का डबल है, तो ये तो पेन का पैसा है, तो इसमें तो क्या बोला है, ट्वाइस बोला है, ट्वाइस यानी कि डबल। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। तो अब ये तो आपस में दोनों में बराबर है, यानी कि जो पेन जो नोटबुक है उसका प्राइस कितना है, X, मतलब इसका हमें X दिया है, लेकिन ये किसके बराबर है, तो पेन का ट्वाइस, जो पेन का जो प्राइस होगा उसका ट्वाइस है, तो पेन का प्राइस Y आ गया। यहाँ पे क्या लिख दोगे, 2, तो ये हमें मिल गया। पर हमें इसमें इसको जो है इसमें लिखना है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में लिखना है। अभी यहाँ पे जो 2y है ये प्लस के फॉर्म में है, इक्वल्स टू का ये साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, तो x माइनस 2y इक्वल्स टू, यहाँ पे कुछ बचा नहीं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। तो यही हमारा आ गया, देयरफॉर x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। ओके, तो होप स्टूडेंट्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो समझ में आया होगा। तो अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, देखो स्टूडेंट्स, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ax plus by plus c equals to 0 and indicate the value of a, b and c in each case। यानी कि आपको सिंपल क्या बताना है, तो a, b and c का वैल्यू फाइंड करना है। ओके, किसके फॉर्म से, तो ये ax plus by plus c equals to 0 यानी कि इसके फॉर्म से आपको a, b and c का वैल्यू फाइंड करना है। अभी कैसे करोगे, देखो ये बहुत ही ईजी, ठीक है। तो देखो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको, ये जो आपको इक्वेशन दिया है पहले इसको हम ये जनरल फॉर्म में लेकर आएंगे। तो कैसे लेकर आओगे, तो 2x है प्लस 3y है। ओके, अब ये जो है आपका इक्वल्स यहाँ पे 0 होना चाहिए, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से इक्वल्स टू के ये साइड ले आएंगे। तो यहाँ पे ये प्लस का है तो यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 9.35 के ऊपर क्या है, बार। ये बार का मतलब आपको पता है, बार मतलब क्या होता है, रिपीट, मतलब नंबर रिपीट होते रहना, हमने चैप्टर 1 में किया था, राइट। यहाँ पे इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0। ये हो गया। अब इसमें a की वैल्यू क्या होगी हमारी,
जो नंबर x के साथ रहता है उसे हम a बोलते हैं। तो x के साथ क्या है 2, तो a क्या हो जाएगा 2। फिर b के साथ क्या है हमारा, अभी b क्या है हमारा, जो नंबर y के साथ रहता है उसे हम क्या बोलते हैं b, तो y के साथ क्या है हमारा 3, तो 3 आ जाएगा। और c क्या है हमारा, जो कांस्टेंट नंबर रहता है वो, यानी कि -9.35 के ऊपर 12 आ गया हमारा आंसर। तो फ्रेंड्स आपको फर्स्ट समझ में आया। तो हम आते हैं हमारे सेकंड पे। इसे भी सेम, इसे भी हम देखो, अब इसने आपको ऑलरेडी ना ये जनरल फॉर्म में दिया ही है, हमको खाली बस क्या करना है, ए बी एंड सी की वैल्यू निकालनी है। ओके, कैसे लिखोगे, ए, अभी x के साथ कौन सा नंबर है, कोई नंबर है नहीं, इसका मतलब क्या रहता है 1 रहता है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे। ओके, फिर b, अब ये अगर आप यहाँ पे देखोगे क्या दिया है, -y/5 दिया है। अगर यहाँ पे y है कोई नंबर नहीं, इसका मतलब क्या रहेगा 1 रहेगा, यानी कि -1/5 को इंटू y किया होगा तभी तो आपका y/5 आया होगा, राइट। तो इसमें क्या होगा -1/5 होगा, तो यहाँ पे क्या ले लेंगे -1/5, और जो c है वो क्या है हमारा -10 है, तो -10 आ गया। ओके, फिर अब आते हैं हमारे थर्ड पे। अभी थर्ड में भी सॉल्यूशन में, अब इसमें हमको जनरल फॉर्म में नहीं दिया है, तो इसको हम जनरल फॉर्म में पहले क्लिक करेंगे, तो -2x हो जाएगा प्लस 3y, अब ये प्लस का 6 इक्वल टू के साइड आएगा तो माइनस का 6 इक्वल टू 0। आपको हमेशा जनरल फॉर्म में ही करना है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे 6 से आपने कांस्टेंट 6 ले लिया तो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। पहले आप यहाँ पे जनरल फॉर्म में लेकर आओगे, फिर आप इसका ए बी का वैल्यू निकालोगे। तो ए एक्स के साथ कौन सा नंबर है -2, तो -2 आ जाएगा। बी के साथ कौन सा नंबर, वाई के साथ कौन सा नंबर है 3, तो 3 आ जाएगा। एंड सी क्या है हमारा -6 आ गया। नेक्स्ट इधर पे सॉल्यूशन, अब इसको भी हम इसमें कन्वर्ट करेंगे, तो देखो क्या है, x है, ये प्लस का नंबर है, यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 3y इक्वल्स टू 0। ओके, अभी a, तो x के साथ हमारा नंबर कौन सा है, कुछ नहीं, इसका मतलब 1 रहता है, यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर b, यानी कि y के साथ हमारा नंबर कौन सा है, y के साथ है हमारा -3, तो -3 आ जाएगा। c हमें दिया है क्या, नहीं दिया, जब नहीं दिया रहेगा तो क्या लिखने का 0। ओके, तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ सम देखा। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 का हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ देखा, अब इसमें 4 सम और है, तो आपको समझ में आया। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट सम्स के ऊपर। तो स्टूडेंट्स अब हमारा नेक्स्ट सम क्या है, फिफ्थ। अब फिफ्थ में क्या दिया है देखो, 2x इक्वल्स टू -5, ऐसा हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ के, इसको भी हमें सेम वैसे ही करना है। ओके, तो अब ये तो हमारा जनरल फॉर्म में नहीं है, तो पहले हम क्या करेंगे, जनरल फॉर्म में लेकर आएंगे। तो 2x का 2x लिखोगे, यहाँ पे ये माइनस का है, इक्वल्स टू का ये साइड आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 5y, और यहाँ पे इक्वल्स टू 0। ओके, अगर आपको कांस्टेंट नहीं दिया है तो आप +0 भी लिख सकते हो, अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। क्या आपको कांस्टेंट दिया है क्या, नहीं दिया है। अगर आपको कांस्टेंट नहीं दिया है तो आप +0 करके भी लिखोगे तो भी चलेगा, फिर इक्वल्स टू 0। अगर 0 नहीं लिखना है तो नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। ओके, फिर देखो अब a की वैल्यू, तो x के साथ कौन सा नंबर है 2, तो a 2 आ जाएगा। b, y के साथ कौन सा नंबर है 5, तो 5 आ जाएगा। और c हमारा क्या आ जाएगा 0। ओके, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे हमें, चलो अभी ये तो हमारा ऑलरेडी जनरल फॉर्म में है, राइट। अगर आपको चाहिए तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको 3x यानी कि x का नंबर दिया है, यहाँ पे आपको कांस्टेंट दिया है, y का नंबर दिया है क्या, नहीं दिया है। अगर आपको y का नंबर नहीं दिया है तो आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, तो 0 ही आएगा। पर अगर आपको लिखना है तो आप 0y लिख सकते हो, यानी कि 3x। अब y नहीं दिया है तो प्लस का 0y लिख दो, और ये प्लस का 2 लिख दो इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x के साथ कौन सा नंबर है 3 आ जाएगा। b, तो y के साथ कौन सा नंबर है 0, तो 0 आ जाए, क्योंकि इसमें हमें y नहीं दिया था, इसके लिए आपने 0 ले लिया। अभी 0 को y से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा। इसके लिए अगर आपको ये नहीं लिखना है तो भी चलेगा, अगर वो नंबर नहीं दिया तो क्या लोगे, ऑटोमेटिकली 0 ही लोगे। ओके, अभी c कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट सेवेंथ में यहाँ पे आपको दिया है तो लिखोगे, अब इसमें x का नहीं दिया है, अब x का नहीं दिया तो क्या ले लोगे 0x ले लोगे, प्लस ये y आ जाएगा, और ये माइनस का 2 इक्वल्स टू 0। अब a की वैल्यू क्या लोगे, x के साथ क्या है 0 है। b की वैल्यू क्या लोगे, y के साथ कौन सा नंबर है, कुछ नहीं तो 1 लोगे, और c क्या ले लोगे माइनस का 2 आ गया। नेक्स्ट इधर पे 8th पे, अब इसमें आप देखो तो इसमें आपको y नहीं दिया है, राइट। पहले 2x है, अभी 2x क्या है प्लस का है, यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 2x ले लो। फिर ये अभी y दिया है क्या, नहीं दिया है, y नहीं दिया है तो क्या ले लोगे प्लस का 0y, और ये नंबर क्या हो जाएगा प्लस का 5 इक्वल्स टू 0। आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, या फिर अगर आपको चाहिए तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। यहाँ पे आपने 2x लिखा, ओके, प्लस का 0y आया,
अब ये प्लस का नंबर है, वहां जगह तो क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस का 5 इक्वल्स टू 0। ऐसे लिखोगे तो भी चलता है, ऐसे लिखोगे तो भी चलता है, राइट, ये दोनों आपका ओके। तभी देखो इसमें ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स के साथ कौन सा नंबर है 2, पर -2 है तो -2 लिखोगे, बी के साथ वाई के साथ कौन सा नंबर है 0 तो 0 लिख दोगे, और सी के साथ क्या है, सी क्या है हमारा 5। आ गया हमारा आंसर। तो होप स्टूडेंट्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो समझ में आया होगा। तो इसी के साथ जो हमारा एक्सरसाइज 4.1 है वो यहाँ पे खत्म होता है। होप आपको 4.1 समझ में आया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।